रंगा तेरी याद में नैन हुए। क्या होता है जब किसी इंसान का सपना टूटता है? क्या होता है जब उसकी मेहनत, उसके संघर्षों का फल उसके सामने नहीं आता? ऐसी ही एक कहानी है एक संगीतकार की, जो न केवल बॉलीवुड के मशहूर संगीतकार बने, बल्कि अपने समय के सबसे काबिल संगीत निर्देशकों में से एक थे। मुझे तुमसे मोहब्बत है मगर मैं कह। फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज गायकों मोहम्मद रफी, मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज को उन्होंने अपने मधुर संगीत में पिरोया। उन्होंने एक ही फिल्म में 23 सुपरहिट गाने दिए, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री के दो दिग्गजों के झगड़े ने उनके करियर को तबाह और बर्बाद कर दिया। आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसे ही महान संगीतकार की कहानी, जिनकी मेहनत का फल आज उनके परिवार के सदस्य ले रहे हैं। एक समय था जब उस संगीतकार को मुंबई में अपनी पत्नी के गहने तक बेचने पड़े थे, और हताशा में उन्होंने अपने सारे रिकॉर्ड्स समंदर में फेंक दिए। वहीं आज उनके बेटे और उनके पोते न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में अपने संगीत का जादू चला रहे हैं। आज द दिल्ली टॉकीज में इसी की कहानी। जी हाँ, ये कहानी है सरदार मलिक की। संगीत में अपना करियर बनाने के लिए वे 1940 के दशक में मुंबई आए। उस समय मुंबई भारतीय सिनेमा का मक्का बन चुका था। उनका सपना था कि वे भी फिल्म इंडस्ट्री में नाम कमाएंगे और अपनी धुनों से बॉलीवुड को सजाएंगे। मगर शुरुआत से ही सरदार मलिक के लिए सब कुछ आसान नहीं था। मुंबई में आते ही उन्हें कई संघर्षों का सामना करना पड़ा। वे कभी स्टूडियोज के बाहर चक्कर काटते तो कभी किसी फिल्म निर्माता के पास जाकर काम मांगते। हालांकि समय के साथ साथ उनकी मेहनत रंग लाई और उन्हें कुछ अच्छे मौके मिलने लगे। साल 1945 में उन्हें फिल्म 40 करोड़ में नाना भाई भट्ट के लिए कोरियोग्राफी करने का मौका मिला। इसके बाद फिल्म निर्देशक रमेश सहगल ने उन्हें सन 1947 में आई फिल्म रेणुका के लिए संगीत देने का अवसर दिया। फिल्म का संगीत हिट हुआ और फिर सरदार मलिक के पास फिल्मों के ऑफर आने लगे। मुंबई में संघर्ष करते हुए सरदार मलिक ने धीरे धीरे अपना नाम कमाया, लेकिन सिनेमा के इस विशाल महासागर में अपनी जगह बनाना आसान नहीं था। फिल्म निर्माता उन्हें कम ही मौका देते थे और उनके संघर्षों की कोई सीमा नहीं थी। लेकिन तब सरदार मलिक ने ठान लिया था कि वे किसी भी हाल में फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाएंगे। ये वही समय था जब उन्होंने अपने संगीत को भी एक नई दिशा दी और धीरे धीरे उन्हें पहचान मिलने लगी। साल 1961 में सरदार मलिक की मेहनत रंग लाई और उन्हें फिल्म सारंगा में संगीत देने का मौका मिला। इस फिल्म ने उनकी संगीत यात्रा को एक नया मोड़ दिया। सारंगा फिल्म सन 1961 की सबसे बड़ी म्यूजिकल हिट फिल्म साबित हुई। इस फिल्म के लिए सरदार मलिक ने 23 गाने रिकॉर्ड किए थे, लेकिन फिल्म में केवल 15 गानों का ही उपयोग किया गया, जो कि सभी सुपरहिट साबित हुए। इस फिल्म के गाने आज भी संगीत प्रेमियों के दिलों में बसे हैं। मुकेश जी की आवाज में गाया हुआ सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन आज भी बेहद लोकप्रिय है। सारंगा तेरी याद में। इसके अलावा मुकेश जी का गाया हाँ दीवाना हूं मैं, गम का मारा हूं मैं, लता जी की आवाज में लागी तुमसे लगन साथ ही छूटे ना,
वहीं इस फिल्म के लिए रफी साहब और लता जी की जोड़ी ने पिया कैसे मिलूं तुमसे मेरे पांव पड़ी जंजीर गाया था। इन गीतों ने सरदार मलिक को फिल्म इंडस्ट्री में एक बड़े नाम के रूप में स्थापित कर दिया। उनके पास कई फिल्मों के ऑफर आने लगे, लेकिन जब सब कुछ सही चल रहा था, तब किस्मत ने सरदार मलिक के साथ एक बहुत बड़ा खेल खेला। एक दिन एक गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान फिल्म इंडस्ट्री के दो दिग्गज सितारों के बीच हुए झगड़े ने उनका चमकता करियर पल भर में खत्म कर दिया। वे सितारे थे मशहूर गीतकार साहिर लुधियानवी और मशहूर गायिका लता मंगेशकर। दरअसल एक गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान लता जी कई बार एक लाइन पर अटक रही थी। लता जी ने साहिर लुधियानवी से उन लाइनों को बदलने के लिए कहा। इस पर साहिर लुधियानवी बोल पड़े, ये पढ़े लिखों की बातें हैं, और शब्दों को बदलने से इनकार कर दिया। इसके बाद दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि लता जी रिकॉर्डिंग छोड़कर चली गई। लता जी के जाते ही सरदार मलिक ने अपना सर पकड़ लिया। इस विवाद के बाद लता जी सरदार मलिक से भी नाराज दिखी, क्योंकि लता जी को लगता था कि वे साहिर लुधियानवी का पक्ष ले रहे हैं। ये विवाद सरदार मलिक के करियर के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हुआ। लता जी फिल्म इंडस्ट्री में उस दौर में सबसे बड़ी गायिका थी और उनका फिल्मी जगत पर बड़ा दबदबा था। इस झगड़े से साहिर लुधियानवी का तो कुछ नहीं बिगड़ा, मगर इसका सीधा असर सरदार मलिक पर पड़ा। सरदार मलिक को काम मिलना बंद हो गया। थोड़ा बहुत काम मिलता भी था तो उन्हें गानों की रिकॉर्डिंग के लिए रिकॉर्डिंग स्टूडियो नहीं मिल पाते थे। इंडस्ट्री में उनके खिलाफ माहौल बन गया और उनका करियर धीमा पड़ने लगा। उन्होंने संघर्ष करते हुए अपनी पत्नी के गहने तक बेच दिए, लेकिन फिर भी उन्हें काम नहीं मिल रहा था। ये वही समय था जब सरदार मलिक ने हताश होकर अपने रिकॉर्ड समंदर में फेंक। साहिर लुधियानवी और हसरत जयपुरी जैसे दोस्त होने के बावजूद और मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर और गीता दत्त जी के साथ काम करने के बावजूद भी वे किसी के पास भी मदद के लिए नहीं गए। उनकी स्थिति इतनी बुरी हो गई थी कि वे सिनेमा की दुनिया से लगभग गायब हो गए। लेकिन सरदार मलिक का संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। उनका संगीत और उनका काम उनके बच्चों ने जीवित रखा। सरदार मलिक के 3 बेटे, अनु मलिक, अबू मलिक और डब्बू मलिक, इन तीनों ने ही संगीत की दुनिया में अपनी पहचान बनाई। अन्नू मलिक करीब 2 दशकों तक बॉलीवुड के सबसे बड़े संगीतकारों में शुमार रहे। सरदार मलिक का सपना था कि उनके बच्चे और पोते इस संगीत की दुनिया में न केवल उनके जैसे नाम कमाएं, बल्कि इससे आगे बढ़कर अपनी पहचान। और हुआ भी यही। सरदार मलिक के पोते अरमान मलिक ने संगीत की दुनिया में ऐसा कमाल किया कि वो महज 20 साल की उम्र में ही स्टार बन गए। अरमान न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। उनका संगीत युवाओं के बीच काफी पॉपुलर है और वो अपनी सफलता का श्रेय अपने दादा सरदार मलिक को देते हैं। संगीत की दुनिया में सरदार मलिक का योगदान हमेशा याद किया जाए और उनकी संतानें आज भी उनके नाम को रोशन कर रही हैं। आज के किस्से में इतना ही। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर किसी नए किस्से के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।